नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। आज हम इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और आगे भी बहुत कुछ आपसे हम चर्चा करेंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन, अज्ञान, अहंकार या क्रोध हो सकता है। कुछ लोग आलस, डर और लोभ को भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अहंकार इंसान को सही और गलत में फर्क करने से रोकता है, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अज्ञानता इंसान को सच्चाई से दूर ले जाती है और उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। क्रोध इंसान को उग्र बना देता है, जिससे वह गलत निर्णय ले सकता है और दूसरों के साथ भी गलत व्यवहार कर सकता है। लोभ इंसान को लालच में डाल देता है, जिससे वह दूसरों के साथ धोखा कर सकता है और गलत काम कर सकता है। आलस से इंसान को काम करने से रोकता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है और उसे कमजोर बना देता है। इंसान का मन अक्सर उसे गलत रास्ते पर ले जाता है, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी आंतरिक दुर्बलताएं होती है, जैसे कि अहंकार, अज्ञान, क्रोध, लोभ, आलस्य, डर और खुद का मन। इन दुर्बलताओं पर नियंत्रण पाकर ही इंसान अपनी सफलता और खुशी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, और जो इंसान के अंदर अहंकार होता है, मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक है। अपनी प्रतिभा या उपलब्धियों के प्रति अत्यधिक सम्मान, जन्म आत्मा महत्व, केवल अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य करना, फिर भी आप उसकी पुष्टि में लगे हो। अहंकार की पुष्टि तुम जितनी ज्यादा करोगे, उतने कमजोर होते चले जाओगे। अहंकार इंसान के अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति में यह गुमान आ जाता है कि उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं है, तो इस भावनाओं को अहंकार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का पतन जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि आज वो जिस मुकाम पर है, उसका कारण उसकी नम्रता है। अहंकार सव्य को दूसरों से श्रेष्ठ मानने के कारण उत्पन्न हुआ एक व्यवहार है। यह एक ऐसा मानव विकार है जिसमें मनुष्य को ना तो अपनी त्रुटियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। शांति का शत्रु है अहंकार। जब अहंकार बलवान हो जाता है, तब वह मनुष्य की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेरने लगता है। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि पहले से वे सब कुछ जानते हैं। ये कम से कम वह सब कुछ जो मायने रखता है, वे नए विचारों या दृष्टिकोणों को स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें अनावश्यक या अपने से नीचे मानते हुए
अहंकारी जो मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? अहंकार सव्य को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। कारण उत्पन्न हुआ एक व्यवहार है, एक ऐसा मानव विकार है जिसमें मनुष्य को ना तो अपनी त्रुटियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। शांति का शत्रु है अहंकार। जब अहंकार बलवान हो जाता है तब वो मनुष्य की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेरने लगता है। अहंकार के लक्षण वैसे क्या होते हैं? उसी प्रकार काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सभी हमारी आत्मा के विकार रोग है। ये सभी हमारे आत्मा के साथ ही शरीर को भी दूषित कर देते हैं। जब कोई ओमकार को भूल जाए, यह अहंकार का पहला लक्षण है। जब कोई खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बताए, यह अहंकार का दूसरा लक्षण है। गीता के अनुसार अहंकार क्या है? हमारे गीता के अनुसार अहंकार, उसमें जो बताया गया है गीता के अनुसार अहंकार का अर्थ है मैं, मेरा की भावना। ये वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति आपको शरीर, मन और इंद्रियों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है और सोचता है कि वह सब वही है, सब वही है। अहंकार का मुख्य रूप से आत्मा की वास्तविकता से अज्ञान और भौतिक संसार के प्रति आसक्ति से संबंध है। मनुष्य को किसका अहंकार होता है? मनुष्य को किसका अहंकार होता है? मन के भाव से मस्तिष्क में अहंकार पैदा होता है और समय ही उसको तोड़ देता है। समय क्या करता है? उस अहंकार को तोड़ देता है, यह कम से कम कर देता है। वास्तव में अहंकार एक झूठ है जो हमारे मन और मस्तिष्क में जगह बना लेता है। दोस्तों, जो अहंकार किसी इंसान में हो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो अहंकार है? तो उसमें अहंकार है। एक नियम के रूप में हर बार जब आप किसी चीज को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो ये आपके अहंकार का काम होता है। इसका मतलब है कि अगर आप उस समय को याद करते हैं जब कोई आपके साथ असंभव व्यवहार करता था और आपको बुरा लगता है, या आप परिणाम स्वरूप उनसे श्रेष्ठ महसूस करते हैं, तो यह आपका अहंकार बोल रहा है। अगर आप किसी आने वाली घटना के बारे में चिंता करते हैं तो यह आपका अहंकार बोल रहा है। अहंकार किसका प्रतीक है? इसके अतिरिक्त अहंकारी होना बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का प्रतीक हो सकता है। अहंकारी लोग केवल यथास्थिति को स्वीकार करने से संतुष्ट नहीं होते, वे हमेशा मौजूद प्रणालियों में कुछ नया करने और सुधार करने के तरीके खोजते रहते हैं। इससे जीवन के सभी क्षेत्रों में नए विचार, आविष्कार और सफलताएं मिल सकती है। अहंकार जीवन के कई क्षेत्रों में प्रकट होता है। काम पर एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों के विचारों का श्रेय ले सकता है, दूसरों पर बात कर सकता है
या सहकर्मियों को धमका सकता है। दोस्ती में वे केवल अपने बारे में बात कर सकते हैं। अंतिम समय में योजनाओं को रद्द कर सकते हैं या लगातार प्रशंसा की उम्मीद कर सकते हैं। प्यार में अहंकार एक रिश्ते को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, हमें कैसा पता चलेगा कि किसी के अंदर अहंकार है? तो दोस्तों, वे अक्सर संवेदनशील होते हैं। जब कोई व्यक्ति उनसे अलग दृष्टिकोण रखता है तो वे जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने बारे में बिना किसी उपलब्धियों के दावे करते हैं। जब वे सही काम करते हैं तो वे खुद पर बहुत ध्यान आकर्षित करते हैं। वे अपनी असफलताओं और गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अहंकार, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, व्यक्ति के सर्वे के बारे में एक भावना या धारणा है जो उसे दूसरों से श्रेष्ठ या विशेष महसूस कराती है। यह एक मानव विकारों है जिसमें व्यक्ति अपनी त्रुटियों को नहीं देख पाता और दूसरों की अच्छे बातों को भी नजरअंदाज कर देता है। तो दोस्तों, अहंकार एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा से जुड़ा होता है। अहंकार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति को किसी कार्य में सफलता प्राप्त होना, दूसरों से ज्यादा धन या प्रतिष्ठा प्राप्त होना, या फिर किसी व्यक्ति को अपनी बुद्धि और ज्ञान पर अधिक प्रशंसा होना या भरोसा होना। तो दोस्तों, अहंकार के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति को दूसरों से संबंध खराब होना, व्यक्ति का अपने काम में असफल होना और व्यक्ति को दूसरों को अपमानित करना। अहंकार से छुटकारा पाने के क्या उपाय है? दोस्तों, अहंकार से छुटकारा पाने के कई उपाय हैं, जैसे कि नम्रता रखना, दूसरों की राय सुनना, अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना और अपनी उपलब्धियों को दूसरे के साथ साझा करना। तो दोस्तों, अहंकार का आध्यात्मिक महत्व है। कई धर्म और दर्शनों में अहंकार को एक नकारात्मक चीज माना जाता है और इससे छुटकारा पाना आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अहंकार के विषय पर चर्चा अक्सर इस बात पर केंद्रित होती है कि कैसे अहंकार व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे व्यक्ति अहंकार से छुटकारा पा सकता है। यह चर्चा अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में भी होती है, जहां अहंकार को एक बुराई माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कई अहंकार के विषय पर हमने आपसे छोटी सी चर्चा की। उसे आपने अपना कीमती समय निकालकर देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।